नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू फैमिली ब्लॉग्स में। मैं कर रही हूँ यहाँ आज अपने बेडरूम की डीप डस्टिंग। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ये क्या चीज़ होती है। एक्चुअली देखो, डस्टिंग तो हम रोज़ करते हैं। जब झाड़ू करते हैं उससे पहले झाड़ू से भी साफ़ कर देते हैं, साइड में कोने वगैरह झाड़ू से साफ़ कर देते हैं और मतलब कपड़ा वगैरह भी मार देते हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, कपड़ा मारने के बाद धूल तो हट जाती है, बट जो स्टेन अगर लग जाता है ना कहीं पर, वो कई बार कपड़े से नहीं हटते। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है इस तरीके से। जैसे मेरे जो बेडरूम है इसमें जो भी सामान रखा हुआ है उसकी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ यहाँ पे। और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर कोलिन का। तो इससे मैं करती रहती हूँ, हफ्ते में 2 बार करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती। अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे ना तो जो ये सामान होते हैं अपनी शाइनिंग खोने लगते हैं। तो मैं हफ्ते में 2 बार इनसे कर लेती हूँ और एक बार में जो है ऑयल का यूज़ कर लेती हूँ। इससे मेरे जो बेड वगैरह है उनकी स्टेन काफ़ी अच्छी तरीके से हट जाती है। एक्चुअली मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है उसका डार्क कलर है, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा जिस तरह बाल, भोलू के बाल लग जाएंगे या फिर डस्टिंग वगैरह होगी तो बहुत जल्दी चमकती है। और जो बेड है वो इतने ज़्यादा लाइट कलर का है कि इस पे तो इतना गंदा हो जाता है, एक ही दिन में ऐसा लगता है कि भाई साफ़ ही नहीं किया है। और पता ही नहीं, मेरे ना इस कमरे में कमरा भी बंद रहता है, ये एसी की वजह से गेट भी बंद मैं रखती हूँ उसका, और वैसे भी इसमें खिड़कियाँ वगैरह है। तो पता ही नहीं फिर भी इतनी ज़्यादा धूल आती कहाँ से है, ये आज तक राज पता ही नहीं चला कि भाई धूल आ कहाँ से रही है। और ये जो भोलू महाराज पता ही नहीं कहाँ कहाँ से मुंह डाल डाल के देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कुछ मिल जाए मुंह में डालने के लिए। इसका यही है, ये ना हमेशा मुझे फॉलो करता है जहाँ भी मैं जो काम करती हूँ ना। वैसे तो अगर मैं बैठी हुई कुछ काम कर रही हूँ तो ये महाराज सोते रहते हैं, लेकिन जहाँ मैं उठती हूँ काम करने के लिए तो ये कूदना शुरू कर देते हैं। और सच बताऊँ, जहाँ पर ये होता है ना वहाँ काम करने में मज़ा भी आता है, क्योंकि ये ना मुझे छेड़ता रहता है और मैं इसे छेड़ती रहती हूँ। तो इससे ना मेरे टाइम का पता भी नहीं चलता। इस काम को करने के लिए मुझे टोटल लगभग 15 से 20 मिनट लगे हैं, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा बार बार इसमें यहाँ करने पड़ रहे थे। और सच में बताना, किस किस के घर में पेट है और किस किस को ये करना पड़ता है कि वो मुंह में कुछ भी डाल लेंगे और मुंह खोल के निकालने पड़ता है। मतलब मुझे तो कभी कभी बहुत हंसी आती है, जो भी मुझे देखते हैं ना, मैं इसको घुमाने ले जाती हूँ, कुछ मुँह में डाल लेता है, वहीं जाके निकालना पड़ता है इसके मुँह से। लोग हंसने लगता है देख के, यार कि क्या कर रही है, इसके मुँह में हाथ डाल लिया। मैंने कहा भाई क्या करे, इसकी सेफ्टी के लिए करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं कोलिन से कर रही हूँ साफ़। आप चाहें तो इसे कोलिन से भी साफ़ कर सकते हैं, अपना जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं उससे को आप कोलिन से, और मैंने आपको दिखाया था कि आप ऑयल की हेल्प से भी इसको साफ़ कर सकते हैं। और अगर आपके बहुत ज़्यादा स्टेन लग गया, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके इसका कलर ही नहीं पता चल रहा, तो मैंने ना एक ट्रिक यूज़ की थी, एक दिन ऐसे ही यूज़ करके देख ली थी। उसमें मैंने डाला था पानी, गर्म पानी लिया था, उसमें थोड़ा सा नींबू डाला था, थोड़ा सा सर्फ डाला था, और उससे ना इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लीनिंग हो गई थी ना। और बिना मेहनत के, जैसे भाई कोलिन से मैं साफ़ करूँ तो काफ़ी टाइट हाथ डाफ फेरना पड़ रहा है। ये कोलिन मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था, तो बहुत ज़्यादा हार्ड, मतलब हार्ड सा हाथ फेरना पड़ा है, लेकिन उससे इतना ईजिली हो गया था ना, एकदम फटाफट फटाफट साफ़ हो जा रहा था। और इस तरीके से साफ़ हुआ था ना कि मतलब मुझे ये सोचो कि एक हफ्ते तो कुछ भी उस पर ऐसा नहीं हो रहा था कि भाई कहीं किस चीज़ के निशान से लग गए या कुछ भी लग गए। और ऐसा होता नहीं है कि हम कुछ लगाएंगे जब भी निशान लग जाता है, कई बार हाथ रखते हैं ना तो उससे भी निशान पड़ जाता है, पता ही नहीं चलता कि किस किस चीज़ से निशान पड़ रहे हैं और कहाँ कहाँ पड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक तरफ भोलू महाराज और एक तरफ मैं। भोलू महाराज सोच रहे हैं कि किसी तरीके से मेरे पास में आए और मैं इसका जो ये कपड़ा हाथ में ले रहे हैं बस इसे ले लूँ। तो ये यहाँ पे इसी इंतज़ार में बैठे हुए थे कि किस तरीके से ये जो कपड़ा ले रही है वो मैं इसके हाथ से छीन लूँ। एक तरफ मैंने मशीन लगाई हुई थी, क्योंकि ये है ना कि 2-3 काम आप साथ में कर सकते हैं। मशीनें होती ही इसलिए हैं जिससे कि आपका काम ईजी हो सके। मैं तो सोचती हूँ यार, जो लोग हाथ से धोते हैं या फिर जैसे पहले होता था, इसलिए शायद बोलते हैं, पहले ना ऐसा बोलते थे कि शहरों में तो काम नहीं होता, क्योंकि शहरों में लोग मशीन का ज़्यादा यूज़ करते थे। जैसे वॉशिंग मशीन होगी, बहुत चीज़ों के लिए मशीन का यूज़ करते थे। तो ऐसे बोलते थे कि यार गाँव में ज़्यादा काम होता है, शहरों में कम काम होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो अब तो गाँव में भी सबके यहाँ पे मशीन है अलग अलग तरीके की, और जो गैस वगैरह है, गैस की जगह पे वो हीटर वगैरह, मतलब इंडक्शन वगैरह यूज़ करते हैं। तो हर जगह का काम थोड़ा इजी हो गया। बस यही है, गाँव में बड़ी बड़ी जगह ज़्यादा होती है, खुला ज़्यादा होता है, तो वहाँ साफ़ सफाई का भी काम ज़्यादा हो जाता है। जब ज़्यादा खुला रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई धूल मिट्टी भी ज़्यादा आएगी, सफाई भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऊपर से अगर आपने कोई रख लिया है, गाय भैंस रख लिया, तो उनका काम अलग हो जाता है।
तो ये कुछ काम होते हैं जो गांव में बढ़ जाते हैं, बाकी तो कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता कि अलग से वहाँ पर कुछ काम होगा। देखो सफाई है, सफाई यहाँ भी है वहाँ भी है, डिपेंड करता है कि आपके पास कितना एरिया है। खाना है वो यहाँ भी है वहाँ भी है, बस यही है कि भाई शहरों में रह रहे हैं हम लोग 2 जने हैं, हमारे पास खाने का कम काम है खाना बनाने का, और जो मतलब जहाँ पर फैमिली होगी वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो ये तो फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कितने लोग रहते हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि अरे शहर में रहती हो तो खाली पड़ी रहती होगी, ये करती होगी वो करती होगी, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। शहरों में भी बहुत काम होता है, हम लोगों को घर का भी काम देखना है, साथ में अपने यूट्यूब का भी काम देखना है। और सच बताऊं तो लोग ये सोचते हैं कि यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो भाई इनके पास कोई काम नहीं होगा, ये तो बस वीडियो बनाएंगे और ऐसे बस खाली बैठ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, वीडियो बनाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जिन्हें लगता है कि फालतू का काम है, ये काम है वो काम है, इससे अच्छा तो जॉब कर ले। देखिए जॉब के अपने अलग फ़ायदे और नुकसान है और यूट्यूब के अलग फ़ायदे और नुकसान है। यूट्यूब में आप घर बैठे हुए मेहनत करके कमा सकते हैं, आपका कोई टाइम पाबंदी नहीं होती, मतलब आप सुबह को भी काम कर सकते हैं, दिन में भी, रात को भी। हाँ अगर आपको ब्रांड को कोई वीडियो देनी पड़ती है तो उसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ती है और उसके लिए अलग सोचना पड़ता है। तो इसलिए ना मैंने अब अपने दूसरे जो मेन चैनल है उसमें ना सिर्फ पेड प्रमोशन मैं कर रही हूँ, मैंने वैसे प्रमोशन बंद कर दिया। तो अगर आप भी यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं ना, यूट्यूबर है, तो मैं यही कहूँगी कि जब तक आपके पास अच्छे खासे सब्सक्राइबर और व्यूज़ ना आए ना, प्रमोशन के लिए ज़्यादा टेंशन ना ले, क्योंकि प्रमोशन के लिए आपके पास में वो लोग प्रोडक्ट तो दे देंगे तो स्टार्टिंग में आता है यार कि लालच आ जाता है कि ये भी ले ले वो ले ले, और वो रखा रहता है और आपको इतना ज़्यादा वो हेडेक दे देंगे ना। मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर देते थे कोई कोई वीडियोज़ वाले, तो इस वजह से मैंने लेना ही बंद कर दिया और मैं सिर्फ पेड प्रमोशन का ही मैं ध्यान देती हूँ कि भाई पेड प्रमोशन हो, बाकी कुछ नहीं। इससे क्या होता है कि आपके पैसे बन जाते हैं और आप जो एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं ना, कि कभी आपको 2 बार वीडियो बनानी पड़ रही है, कभी 4 बार वीडियो बनानी पड़ रही है, तो वो आपको ना ज़्यादा टेंशन नहीं होती इस चीज़ की। तो ये तो चीज़ें, तीनों चीज़ें मैंने साफ़ कर दी थी। और यहाँ पर मैं गेट पे भी कॉलिन लगा के साफ़ करी, क्योंकि गेट का कलर ऐसा है कि इस पे भी धूल मिट्टी बहुत जमती है। तो मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है शेयर देखा है ना, तो ना तो ज़्यादा डार्क कलर का फर्नीचर लेना चाहिए, ना ही ज़्यादा लाइट कलर का फर्नीचर लेना चाहिए। फर्नीचर ये गेट वगैरह पे भी कलर, क्योंकि इसमें ना बहुत धूल मिट्टी होती है और थोड़ी सी धूल मिट्टी ही आपको ऐसे लगने लगती है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। अब ये एसी वाला एसी लगा के गया था, जब इसने ना जो पेच था इसका साइड का वो ढंग से नहीं लगाया और वो गिर गया, पता ही नहीं कहाँ चला गया। तो जब झाड़ू मैं लगा रही थी वैसे वो मिल गया था, लेकिन इस वक्त मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि यार मतलब एसी का भी ऐसा कर दिया। और जिस तरफ बिजली वाला जो बिजली के स्विच लगा के गया ना, उसमें भी काफ़ी स्विच ऐसे हो गए कि सिर्फ एक ही पेच लगा दिया, बाकी के सब खुला छोड़ दिया। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कई बार सामान कुछ जैसे निकाल रहे हैं तो उसके साथ साथ में पूरा का पूरा स्विच बाहर आ जाता है। और मैं शीशे के पीछे देख रही थी कहीं छिपकली तो नहीं बैठ गई, क्योंकि बाहर ना पीछे की साइड 2 बहुत बड़ी बड़ी छिपकलियां हैं, क्योंकि इधर खुला हुआ है ना, तो इस वजह से। तो लास्ट आ गया है मेरे यहाँ पे एलईडी, तो इसको साफ़ करने के बाद मेरा काम ख़त्म हो गया था। और इस पूरे काम में मुझे 15 से 20 मिनट लगे हैं, क्योंकि हर जो यूज़ कर रही थी मैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बेड में और ड्रेसिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है। बाकी तो किसी चीज़ में इतना टाइम नहीं लगा। बाकी डेली की तो सफाई होती है, बट इस तरीके की डीप जो है करनी चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।